आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, वेगवान बातम्या देणारे एकमेव न्यूज चॅनल। विठ्ठल माऊली पंढरपूर येथे व्हॉइस ऑफ मीडियाचे 2 दिवसीय अधिवेशन उत्साहात। राज्यात आणि देशात वारकरी संप्रदायात महत्त्वाचे स्थान म्हणजे विठ्ठल रुक्मिणीच्या पंढरपूर नगरीत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार अधिवेशन व्हॉइस ऑफ मीडियाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमात राज्यातील बहुसंख्येने पत्रकार बांधवांची उपस्थिती लावली। यावेळी मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी राज्यासह देश पातळीवरील मान्यवर मंडळींनी या कार्यक्रमाला आवर्जून हजेरी लावावी। देशाच्या लोकशाहीमध्ये महत्त्वाचे चौथे आधारस्तंभ म्हणून नेहमी प्रेसचा उल्लेख केला जातो। यावेळी अनेक मान्यवरांनी आपले व्यासपीठावरून विचार व्यक्त करून अनेकांची मने जिंकली आहेत। या अधिवेशनात पत्रकार संरक्षण कायदा, पत्रकार पेन्शन योजना आणि प्रसिद्धी माध्यमातून अनेक पत्रकारांनी विरोधात बातमी प्रकाशित केली, तर पत्रकार बांधवांवर हल्ले आणि पोलीस दप्तरी खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येतात। अशा विविध विषयांवर चर्चासत्रे, परिसंवाद आदी घेण्यात आले। या कार्यक्रमास राज्यातील बहुसंख्येने पत्रकार बांधवांची उपस्थिती लाभली होती। महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह मुंबईसाठी दिलीप कुमार चव्हाण, अशोक रत्नबारकीसह कॅमेरामन ज्ञानेश्वर चव्हाण, पंढरपूर। दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और अपनी स्पीच, शॉर्ट स्पीच को शुरू करने से पहले जरा एक जोरदार नारा हम लगा दें। वॉइस ऑफ मीडिया जिंदाबाद, वॉइस ऑफ मीडिया जिंदाबाद। अरे खूब है बढ़िया, खूब है बढ़िया, वॉइस ऑफ मीडिया, वॉइस ऑफ मीडिया। अरे खूब है बढ़िया, खूब है बढ़िया, वॉइस ऑफ मीडिया, वॉइस ऑफ मीडिया। अरे खूब है बढ़िया, खूब है बढ़िया, वॉइस ऑफ मीडिया, वॉइस ऑफ मीडिया। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब मिलकर, संदीप सर, हम सब मिलकर सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद पेश करते हैं। जोरदार तालियां आप संदीप सर के लिए एक बार बजा दें। सर मैं खुश इसलिए हूं कि आप इससे पहले भी आपने हमको सबको मंगल ग्रह में बुलाया, वहां पर भी एक गोया के बड़ा संदेश गया, और आज मैं खुशी हूं और दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे एक पवित्र भूमि में विठोबा नगरी में बुलाया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं अक्सर आपके सामने एक बात पेश करता रहता हूं और यहां खुशी से यह बोलता हूं, आज मैं इतनी बड़ी तादाद मेरे पत्रकार बंधुओं की, मेरे पत्रकार भाइयों की देखकर मैं बड़ा खुश हूं। और कवि इकबाल का ये शेर मुझे याद आता है। संदीप सर के लिए मैं ये कहता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। आज मेरे दोस्तों, मुझे फख्र है, मुझे गर्व है कि संदीप सर के कदम से कदम हमने मिलाया था। और मुझे पहला वो दिन याद आता है कि जब हमारी पहली कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई थी, 50 से 55 लोगों से एक कारवां शुरू हुआ था, और जोरदार तालियां बजाना कि आज 4.5 लाख पत्रकार आज हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं। और सर हमें गर्व है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि संदीप सर आप लगे रहे, आप थके नहीं, आप मायूस नहीं हुए, आप हिम्मत नहीं हारे, और आपने इस तरीके से मेहनत की वॉइस ऑफ मीडिया के हमारे अध्यक्ष में कि आज हमें फख्र महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है कि दुनिया के 54 मुल्कों में आज वॉइस ऑफ मीडिया का नेटवर्क कायम हो चुका है, दुनिया के 54 मुल्कों में। और हमारा मिशन क्या है, वॉइस ऑफ मीडिया का विजन क्या है? हमारा मेन मिशन यह है सकारात्मक पत्रकारिता। हमारा मेन मिशन है पॉजिटिव जर्नलिज्म। कि आज आप और हम सब देख रहे हैं
कि पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, पत्रकारों का गला घोटा जा रहा है और किसी न किसी तरीके से हमारी जबान काटने की तैयारियां हैं, हमारे हाथ काटने की तैयारियां हैं, हमारे हाथों से कलम छीनने की तैयारियां हैं। मगर मुझे खुशी है कि जब भी पूरे भारत में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, मुझे खुशी है कि जब भी पूरे भारत में अगर किसी पत्रकार पर कोई हल्ला होता है, कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरा अध्यक्ष वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले संदीप खाड़े सबसे पहले आवाज बुलंद करता है। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि वॉइस ऑफ मीडिया की ताकत को मजबूत करें। गांव गांव, इलाके इलाके में अपने पत्रकार बंधुओं को वॉइस ऑफ मीडिया से जोड़े। और आज वॉइस ऑफ मीडिया सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, एक स्टेट नहीं, एक मुल्क नहीं, 54 मुल्कों में हमारा झंडा आज लहरा चुका है। मैं एक और आखिरी पैगाम दूंगा, क्योंकि 5 मिनट मुझे यहां पर मिले हैं, इसलिए आखिरी पैगाम देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। संदीप सर, अभी जो गाना गाया जा रहा था, मैंने खुश होकर उठकर उन्हें इनाम दिया, लेकिन इन संगीतकारों ने जो गाना गाया, मैं दिल में उसकी ऐसे खुशी महसूस किया कि मैं उठकर उनको इनाम दिया। और उसमें जो बोल थे कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और फिर आखिरी में जो बोल उसमें आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। आज मैं इस स्टेज से, पत्रकारों के इस बड़े स्टेज से ये पैगाम दे रहा हूं, जो गीत आखिर में हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। तो मैं इस स्टेज से पैगाम दूंगा कि मेरे पत्रकार बंधुओं, खुदा ने आपको सलाहियत दी है, खुदा ने आपको बोलने की ताकत दी है, खुदा ने आपके हाथ में कलम दिया है, आपको सलाहियत दी है। मैं इस गीत के जरिए से और इस पवित्र भूमि के जरिए से आपको पैगाम दूंगा कि अपनी काबिलियत का, अपनी सलाहियत का, अपनी जबान का, अपने पावर का और अपने कलम का सकारात्मक और पॉजिटिव इस्तेमाल करना, यही देश को बचाने की असल ताकत है। और आखिरी जुमला कहूंगा संदीप साहब कि आप जो बुला रहे हैं संदीप साहब, मुझे खुशी है। आपने इससे पहले हमको बुलाया था साई नगरी में। मुझे हाथ उठाकर बताओ कौन कौन शिरडी में मौजूद था, मुझे जरा हाथ उठाकर बताओ। सर देखें आप, बड़ी तादाद साई नगरी में मौजूद थी। तो साई नगरी में सर मैंने एक जुमला कहा था कि जब मैं शिरडी में दर्शन के लिए गया तो वहां एक जुमला मैंने कहा था, आपको याद होगा कि शिरडी के बाबा का दर्शन उस वक्त खत्म होता है जब वहां पर आप अब्दुल्ला बाबा की झोपड़ी में जाते हैं। तो उस वक्त मैंने पत्रकार बंधुओं को यह पैगाम दिया था कि साई नगरी और साई बाबा आपको यह पैगाम देते हैं कि कभी अब्दुल्ला को और साई को जुदा होने मत देना। और आज आप विठोबा नगरी में आए हैं, पवित्र भूमि में आए हैं। आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत भर से, और अगर ये जुमला कहूं कि पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु और भक्त यहां पर पैदल चलकर आते हैं। महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालु यहां पर पैदल चलकर आते हैं। उन वारकरियों को मैं दिल से सलाम पेश करता हूं। और आखिरी जुमला आपको यह कहूंगा कि महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।